हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है जय। 3 मई। कोट आप लोगों के सामने, आप लोग चाहें तो माता जी के साथ म्यूट रहकर पढ़ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी माता जी पंचांग पंचांग। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 3 मई भगवान श्री कृष्ण कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। यदि कोई तैराकी जानता है तो वह पानी के ऊपर तैर सकता है, तो यदि एक मनुष्य के पास ऐसी शक्ति हो सकती है तो फिर भगवान का क्या कहने। भगवान राम के पास तो पत्थरों को तैराने की कला थी। यह केवल कला जानने की बात है। कला का अर्थ बुद्धि का प्रयोग भी हो सकता है। हम्म। हर जगह हम प्रत्येक वस्तु में बुद्धि देखते हैं, तो भगवान प्रत्येक वस्तु की कला जानते हैं और इसलिए वे कुछ भी बदल सकते हैं, परंतु हम नहीं। रूपानुग को पत्र 3 मई 1972। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करेंगे। चैप्टर नंबर 10, अध्याय 10। नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग। श्लोक संख्या 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनै चैवास्मि गुह्यानाय ज्ञानै ज्ञानवतामहम्। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे। अनुवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अनुवाद। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय की आकांक्षी हैं उनमें उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। माता जी स्क्रीन। माता जी इतना ही है ये। अच्छा माता जी। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। एक सेकंड। हम्म। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10, चैप्टर नंबर 10 और वर्स नंबर 38। दंडो दमयतामस्मि दंडो दमयतामस्मि। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं। अराजकता का मतलब होता है एक होता है ना अरेंज करना, उसका अपोजिट हो गया। यानी कि अव्यवस्था, अव्यवस्था, गड़बड़, इनजस्टिस, अन्याय। दमन का मतलब होता है दबाना। ठीक है। और दमन का मतलब होता है शासक। जो शासक करता है तो वो दबाता है ना दूसरों को।
तो जो शासन करने वाला है, कुछ लोग शासन के नियमों का पालन करते हैं, कुछ लोग उसका पालन नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते उन्हें दंड देने का अधिकार शासन को होता है। दुष्टों की दुष्ट मतलब कि जो दुष्ट है ना, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर उनको सही रास्ते पे लाना, सही मार्ग पर लाने के लिए दंड जो होता है वो आवश्यक होता है। तो दंड भगवान की ही विभूति है। जैसे गड़बड़ होती है, जैसे आजकल हमारे समाज में आप देख रहे हो गड़बड़ तो है ना, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अभी रिसेंटली देख लो कि जिनको पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है, मतलब हम लोग भी सोचते थे ना कि रहना इंडिया में, खाना इंडिया में, नौकरी इंडिया में करनी है, चाहिए भी जॉब इंडिया में, एजुकेशन यहाँ से हासिल करनी है, फिर ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते हैं? तो अब पता लग रहा है उनके अब्बा हजूरी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो ये अव्यवस्था गड़बड़ जो थी, ये गड़बड़ कहाँ से हो रही थी? कांग्रेस सरकार की वजह से हो रही थी ना ये गड़बड़। तो अभी जो लोग आकर घुसपैठियों की तरह जो आते थे, और वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार के टाइम पे हमारे लिए बड़ा आसान था इस तरह से आना, और यहाँ पे उन्होंने कागज बनाए हुए हैं। सोचो, इतनी औरतें हर औरत का 5 5 6 6 7 7 बच्चा है। और हमारे देश में लगभग कितना बता रहे थे, किसी को याद है कि फिगर्स उनकी राउंड, मतलब कि कितनी 80,000 औरतें आई हुई हैं ऐसे, और इस तरह से बच्चे पैदा करके बैठे हैं। और जो कि बच्चे भी लगभग कितने बता रहे थे, किसी को याद है कितने लाख में बताया? अभी रिसेंटली न्यूज है 2 3 दिन पहले की, आप लोगों ने सुना होगा। हरे कृष्ण, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण, मेरी साइड से सभी भक्त अनम्यूट हैं, किसी को फिगर्स याद है? जी माता जी, हर एक बता रहे थे ना कि हर एक के 8 8 10 10 बच्चे हाँ, हैं। इतना बोल हाँ, तो रहे थे। टोटल अस्सी कितना हो हजार गया एक उनका? तो के करीब होते हैं। एक नहीं, हाँ लेडी तो तो माता जी बोल रही थी मेरे 10 11 हैं, ऐसे पाँच छह बोल रही लाख थी तो वो हो ही गए मुस्लिम। होंगे। हाँ, 5 6 लाख से ऊपर तो सोचो ना, 5 6 लाख जो लोग आए हुए हैं घुसपैठी बन हम्म। के, हमारे देश का नमक खा रहे हैं और गद्दारी हमारे देश के साथ कर रहे हैं। अगर इनको वहां पे रोटी थी खाने के लिए, यहाँ पर क्या करने के लिए आए ये? और हम लोग सारी जिंदगी ये सोचते रहे कि रहना इंडिया में, खाना इंडिया में, गुण पाकिस्तान के गाने, बिकॉज उनके अब्बा हजूरी पाकिस्तान में बैठे हैं ना। तो ये जो चीज हुई है, अब इस चीज को रीअरेंज करने के लिए तो क्या होगा? दंडो दमयता अस्मि हो रहा है ना। उनको भेजा जा रहा है वापस उनके मुल्क में, वो जाना नहीं चाहते और उनको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनको वो बोल रहे हैं कि नहीं आओ, उनके पास नहीं है। अब देखो इन्होंने किस तरह से ये किया है। तो यही है ना, दंडो दमयतामस्मि। अब उनको मारा तो नहीं जा रहा, लेकिन उनको उनके देश में वापस भेजा जा रहा है कि भी जाओ अपने मुल्क में, जहां के हो वहीं पे, जिसका गंध है वही संभाले। है नहीं? तो यहाँ पर क्या होता था, हमको लगता था, हमें क्या सुनाया जाता था कि इनके अपने ही लोग इनसे दुखी हैं। जो हमारे दिल में बातें डाली जाती हैं जो पाकिस्तान के द्वारा, कि इनके अपने देश के लोग जो हैं इनके द्वारा दुखी हुए हुए हैं, इनकी सरकार इनको तंग करती है, इनको ये नहीं है, इनको वो नहीं है, यहाँ वहां का आजाद आजाद होना चाहता है, मुसलमान आजाद होना चाहता है। जो असली मुसलमान है, जो यहाँ से जिनकी पुश्तें यहीं पर रही हैं, यहीं पे पले हैं, यहीं पे बड़े हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे भाई, हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। लेकिन जिनके पापा अब्बा हजूर जिनके पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको बड़ी तड़िंग चढ़ रही है, उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि हम क्यों जाएं। वो कहते हैं कि नहीं, रहना भी इधर है, खाना भी इधर है। और एक औरत तो बोल रही थी, हमें हमें इंडिया की मुल्क की जमीन से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ से भी कोई मोहब्बत नहीं है, हमको वहां से भी मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं है तो फिर क्यों बस रहे हो यहाँ पर आकर? इसका मतलब ये फिर क्या है? मतलब क्या बोले फिर? सुबह सुबह कोई क्या है, इनको निकाले गाली सुबह सुबह, है ना? लेकिन समझ गए आप लोग। अब इनको दंड दिया जा रहा है, इसी वे में दिया जा रहा है कि अपने घर वापस चले जाओ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं। तो शासक जो होता है, शासन करने वाले होते हैं। अब शासन जिसने बनाया, जो सरकार है, हमारा जो कानून बना है, उसके हिसाब से हमको क्या करना है? नियम और कानून का पालन करना है। अब जो नियम कानून का पालन नहीं कर रहा, उनको दंड देने का बनता है ना। फिर सबका नंबर लगेगा, जिन्होंने इस तरह से वो किया, जिनके दौर पे ये चीजें हुई हैं, उनको भी कम से कम, अगर चलो ना भी हो कोई कानून, उसको ना भी करे कुछ, लेकिन कम से कम लोगों को तो अक्ल आनी चाहिए ना, कि हमने किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना, किसको सरकार चुननी है, किस कौन सी सरकार नहीं चुननी, इतना तो लोगों को पता लग जाएगा ना। तो ये भी एक तरह से उनके लिए दंड स्वरूप ही माना जाएगा ऐसे हालात में। उसके बाद है जी यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया ना ये वाला पॉइंट, कि दमन का मतलब होता है शासन करने वाला, शासक जो होता है।
जो लोग फॉलो करेंगे वो ठीक है, जो लोग फॉलो नहीं करते उनको सजा देने का अधिकार जो होता है वो शासन के पास होता है। जैसे राजा ने कानून बनाया, राजा के नियम नियम कानून का पालन नहीं कर रहा, उसके देश में राज्य में चोरियां हो रही हैं, तो उसका हक बनेगा ना कि हाँ भाई इसको सजा मिलना चाहिए। ये दूसरों को तंग कर रहा है, किसी का कत्ल कर रहा है, किसी का खून कर रहा है, किसी का रेप कर रहा है, तो उसको जेल में डालना जरूरी हो जाएगा, है ना? नहीं तो वो ऐसे ही अपनी दुष्टता जो है बचाएगा, मतलब फैलाएगा, सॉरी। तो उस दुष्ट को और लोगों को उसकी दुष्टता से बचाने के लिए, अराजकता का मतलब माता जी बताया ना अभी, अव्यवस्था, गड़बड़, अन्याय, इनजस्टिस, अराजकता। क्लियर? ओके। तो यही चीज, तो कानून को हक होता है, जो शासन करने वाला शासक है उसको अधिकार होता है, जो इस तरह से उनके संसार में, उनके प्रजा में, उनके राज्य में, साम्राज्य में प्रजा के साथ जो उस तरह से अत्याचार हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए वो चाहे तो वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, या करता है, मतलब उसकी ड्यूटी है करना। नीतिरस्मि जिगीषताम्। और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ, उनकी मैं नीति हूँ। जिगीषताम का मतलब यहाँ क्या लिखा है, विजय की आकांक्षा करने वालों में। नीति का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सदाचार बचाया जा रहा है, लेकिन नीति का मतलब होता है प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी करना, पॉलिसी। तो जो विजय के आकांक्षी जो चाहते हैं कि हम जीत जाएं, कोई भी चीज उन्होंने शुरू किया तो हम जीतें, है ना? तो नीति का अर्थ मतलब क्या हुआ, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी हो गया, प्लानिंग हो गया, कि किस तरह से व्यक्ति प्लान बनाता है कि कोई काम करना है उसने, कुछ भी करना है, तो मैं कैसे काम करूंगा, मुझे कैसे सक्सेस मिलेगा, कैसे क्या चीजें मेरे लिए नहीं करनी है मैंने, क्या मैं ना करूं तो मेरे को विजय मिल जाएगी, है ना? अनुकूल प्रतिकूल उसमें भी है, यानी विजय की प्राप्ति चाहिए, बट बिना प्लानिंग के तो हमारा इधर भौतिक संसार में पेपर भी पास नहीं होता, एग्जाम भी पास नहीं होता ना। उसमें भी टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इतने घंटे देने हैं, इस टॉपिक को, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना टाइम देना है, ये चलो ठीक है, ये मैं रिवाइज कर लूंगा, कब करूंगा, ये ज्यादा मुश्किल लगता है, इसको मैं सुबह उठ के रिवाइज कर लूंगी, ये जो है ये मेरे को अच्छे से पक्का पक्का याद हो गया, इसको बस पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ना शुरू करूंगी, मेरे को आ जाएगा। तो एग्जाम भी देना है हमने अगर छोटा सा, उसके लिए भी हमको स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनानी पड़ती है। ये वाला क्वेश्चन आया तो ये वाले पॉइंट लिख दूंगी, शॉर्ट आंसर आएगा तो ये वाले मेन पॉइंट है, ये वाले डालने हैं वहां पे। लॉन्ग आंसर आ गया तो हर एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पहले डायग्राम बना लूंगी, डायग्राम के बाद मैं एक एक पॉइंट लिख दूंगी हेडिंग, उसके बाद 10 पॉइंट लिखूंगी ऊपर, मतलब डायग्राम के अंदर, और 4-5-6 जो है एक्सप्लेन कर लेंगे। ऐसे बीएड का एग्जाम होता था ना हमारा, मतलब कि पॉइंट तो उसमें 15-15, 20-20, 25-25 है। अब 25 पॉइंट एक ही क्वेश्चन के एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे तो मुश्किल है, तो पॉइंट्स के नाम हमने वहां दे दिए होते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आगे। एक्सप्लेनेशन हम जो करते हैं वो 2-4-5-10 की करते हैं कि भाई ये लो इतना, है ना? तो जो टीचर होता है, एग्जामिनर होता है, उसको डायग्राम देखते ही समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को नॉलेज है, इतने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। लेकिन हाँ, टाइम का टाइम होता है, 3 घंटे में इतना बड़ा पेपर लिखना है, तो फिर चलो इस बच्चे ने जो है पूरा पूरा इसने कर दिया अपना, मतलब 8-10 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो है किसी भी तरह, मतलब इसी तरह से जैसे मैंने एग्जाम का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से कोई भी फील्ड हो अगर, उसमें अगर हमको विजय प्राप्त करनी है तो नीति का तो सहारा लेना पड़ता है ना। तो भगवान ने नीति को अपनी विभूति बताया है। तो जैसे आपको याद होगा, 2019 की बात है, 2019, 18, 19, 19 की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर में 44 सैनिक मारे गए थे सीआरपीएफ के। वो बेचारों का ट्रक जा रहा था उनका, उनको बम बिछाए हुए थे और वो मर गए थे। फिर हमारे वालों ने लिया था बदला खून का, बदला खून हुआ था ना। फिर कैसे हुआ था, फिर वो चले गए थे सीधा उनके घर में घुस गए थे पाकिस्तान के, जाकर वहां पे जाके सर्जिकल स्ट्राइक मार दी उधर। तो उनके वाले फिर मतलब कि उन्होंने हमारे यहाँ पर आकर, जो उनके यहाँ पर पनप रहे हैं पिल्ले, उनके थ्रू अटैक करवाया। हमारे फौजी वहां पर जाकर अटैक कर कर आए। तो ये चीज है ना फिर नीति। अब ये तो नहीं है कि अचानक से ऐसे कर दिया, प्लानिंग तो बनाई होगी ना हमारी सरकार ने, उन्होंने भी अटैक करने से पहले प्लानिंग तो बनाई होगी ना। अभी किसी किसी का प्लान फुस हो जाता है, किसी किसी का प्लान जो होता है वो चल पड़ता है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो अटैक हुआ है वहां पे जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर क्या था, वहां पर आपने एक औरत की न्यूज सुनी होगी जिसके हस्बैंड का नाम शायद शुभम कुमार था, जो जो बताया जाता है कि उस औरत ने अपने पति की शर्ट टी शर्ट पहन के रखी हुई है, वो टी शर्ट नहीं खोल रही थी अपने हस्बैंड की कि मैं यही पहनूंगी। तो जब तक संस्कार नहीं हुआ, आई थिंक उसने पहन के रखी थी, है ना, मेरे ख्याल से, मतलब जो सुना मैंने थोड़ा सा। तो वो कह रही थी कि
नहीं वो नहीं थे, सॉरी सॉरी, उसकी बात नहीं कर रही। एक अब बता रही थी ना कि हमारे घोड़े वाले थे, तो घोड़े वाला हमसे कहने लगा कि गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहनी है, ये क्यों डाली है आपने। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि भाई मुझे अच्छा लगता है, शांति मिलती है, मन को पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो क्यों पहनी है, क्यों लगाई है आपने। इस तरह से कहने लगा। आपको आपको नमाज पढ़नी आती है, आपको कलमा पढ़ने आता है, अच्छा आपने कभी कुरान पढ़ी है? उसने बोला नहीं मैंने नहीं पढ़ी है कुरान। आपको पढ़नी चाहिए, मैं कुरान का टीचर हूँ। तो उसने बोला कि अगर आप कुरान के टीचर हो, आप घोड़ा चढ़ाने वाले क्यों बने हो यहाँ पे, घोड़ा क्यों आप लेके जा रहे हो, है ना, सुना होगा आपने। तो उसमें क्या है, उसमें वो कहती है कि हमें शक पड़ा। वो फिर उस लड़के ने क्या किया था, अपने पजामा नीचे से, मतलब टांग जो होती है, पिन्नी जिसको बोलते हैं, पिन्नी को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक पिंडली कहते हैं। आई डोंट नो, पिंडली कहते, पिंडली तो शायद नहीं। पिन्नी को क्या बोलते हैं, किसी को पता है इंग्लिश में और या हिंदी में पिन्नी को क्या कहते हैं? जो पंजाबी होंगे उनको काफ, यस माता जी, काफ। तो वो वाले हिस्से में उसने क्या बोला कि उसने वहां से एक मोबाइल निकाला, और ऐसा मोबाइल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था, उसका अजीब सा मोबाइल था। उसने बोला प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी। तो दैट मीन्स ये लोग भी अटैक करने से पहले स्ट्रेटेजी तो अपनाते हैं ना, पॉलिसी प्लानिंग तो ये लोग भी करते हैं। तो फिर इनको जब इनका अटैक सक्सेसफुल हो गया तो इनको लगता है हाँ जी हम जीत गए। फिर बाद में जब हमारे वाले जाते हैं फौजी, वो भी प्लानिंग करके जाते हैं, वो भी ऐसे नहीं जाएंगे। वो भी जब जाएंगे तो जब वो गांव वाले जाएंगे तो फिर क्या होगा। गांव वाले नहीं, प्रभु जी यहाँ पे कुछ, प्रभु जी लिख रहे हैं गाय गाय गाय, गांव वाले भी मिले हुए थे, पता भी था। जी प्रभु जी, मतलब मिले हुए थे ऐसे। भाई मैंने बोला ना ये क्यों मिले हुए हैं, गद्दार, बेसिकली गद्दार जो है हमारे देश वाले गद्दार नहीं है। गद्दार वो है जो उनके देश से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, रहना यहाँ पे, खाना यहाँ पे, गुण उधर का गाना है। तभी हम सोचते थे ना इंडिया पाकिस्तान का मैच लगता है तो फिर पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करती है इंडिया वाले लोग, वहां की टीम को क्यों सपोर्ट करते हैं। बिकॉज उनका बाप वहां पे ना, अब्बा और उनका उधर है, इसीलिए। तो एनीवेज मैं क्या बता रही थी, वो हाँ वो कह रहे थे प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी चलाएंगे। उधर मैंने भिजवा दिया। तो प्लानिंग ये लोग भी करते हैं, प्लानिंग हम लोग जो, जब आर्मी वाले होंगे, फौजी होगा, सिपाही होगा, ये लोग भी अगर किसी चोर को पकड़ने जा रहे हैं, किसी उग्रवादी आतंकवादी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं, प्लानिंग बना के जाते हैं ना। अगर प्लान नहीं बनाकर जाएंगे तो क्या होगा, प्लान खुश हो जाएगा तो यही वाले मरेंगे, इन्हीं का नंबर लग जाएगा। तो जैसे आपने देखा है महाभारत के युद्ध में, उधर भी प्लानिंग बनाई हुई है, पूरा अक्षौहिणी सेना वगैरह लानी है, क्या करना है, कैसे करना है। उधर आपने देखा होगा, चलो मैं दिखाती हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वैसे समय है आज मेरे पास। आज हमारी क्लास नहीं है। मुझे ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट। पीपीटी तो है, सब बनाया है, लेकिन किधर रखी है। लेवल 1 शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। इम्प्रूव बैकग्राउंड, आई थिंक बैकग्राउंड में होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, शायद इसमें होगा, होना चाहिए आई थिंक। ये देखो युद्ध नीति, वज्र व्यूह, इस तरह से व्यू रचाए जाते थे। वज्र का मतलब मैंने आपको बताया था ना, वज्र का मतलब। तो इस तरह से महाभारत जो कुरुक्षेत्र में हमारा युद्ध हुआ, उस तरह से ऐसे सेना लेके जाते थे कि कोई वज्र की शेप में जा रहा है। अगला देखो यहाँ पर, कोंच व्यू, ईगल जैसी बनी हुई है, मैंने ना वो किया ना इसमें थोड़ा सा। ये देखो ये पूरा ईगल जैसा नहीं बन रहा, दिखाई दे रहा है, ईगल जैसी दिख रही है। आई थिंक मैं थोड़ा बड़ा करूं, ये देखो, ठीक है। ये देखो अगला चक्रव्यूह, जिसमें अभिमन्यु फंस गया था बेचारा, जिसमें डेथ हो गई थी और अभिमन्यु ने शरीर त्यागा था। तो ये चक्रव्यूह, गोल घेरा डालना, तो ये क्या, ये प्लानिंग है ना, युद्ध युद्ध करना है, जाना है, तो फिर कैसे ये मंडल व्यू, इस तरह से। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज जो होती हैं, पॉलिसी वगैरह, ये बनानी पड़ती हैं। युद्ध में अगर जीतना है, सक्सेस चाहिए, तो ये करना पड़ता है ना। ऐसे के बिना चले जाएंगे मुंह उठा के लड़ने के लिए, तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर तो हार जाएगा इंसान अगर प्लानिंग नहीं बनाएगा। तो प्लानिंग तो बनती है। ये देखो अर्धचंद्र व्यू, आधा चांद बनाया हुआ है। इस व्यू को युद्ध के तीसरे दिन अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यू में प्रत्युत्तर बनाया था, उनका उत्तर देने के प्रति लिए बनाया था। तो इस तरह से हमने देखे काफी सारे यहाँ पे युद्ध नीति जो है ये बनाई हुई है। ठीक है, ये बाकी यही है बताने वाला। ठीक है, चलो, डोंट सेव।
तो भगवान वही बता रहे हैं कि जो विजय के आकांक्षी होते हैं, विजय के चाहने वाले होते हैं, उनकी मैं नीति हूँ कि कुछ भी, किसी भी फील्ड में आपको विजय चाहिए, बच्चे को पेपर पास करना है, एग्जाम देना है, नौकरी चाहिए, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के लिए कैसे जाना है, उसके लिए भी वो प्लान करके जाता है। अगर मुझे ये पूछेंगे तो मैंने ये बोलना है, अगर मुझे ये पूछेंगे तो मैंने ये बोलना है ना। जैसे एसएसबी होती है आर्मी, इंडियन आर्मी में ऑफिस मतलब, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी वो सारा पता लगता है कि ये हमारे टॉपिक्स होते हैं, ये वाले यहाँ पे जीडी होता है, मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है, इस तरह से बातचीत करनी है, इस तरह से ऐसे करना है, मतलब सारा उनको नीति बनाकर जाते हैं। जो विजय के आकांक्षी भगवान कह रहे हैं, उनकी मैं नीति हूँ। मौनम चैवास्मि गुह्यनाई। गुह्यनाई, गुह्यनाई का मतलब गुह्य, जैसे हमने पढ़ा था परम गुह्य ज्ञान। गुह्य का मतलब क्या हुआ? जो रहस्य है, रहस्य है यानी गोपनीय बात जो है। तो गुह्य, गुह्य नाई यहाँ पर क्या हुआ? गुह्य नाई का मतलब हो गया रहस्यों में, रहस्य। रहस्यों में भगवान कह रहे हैं कि रहस्यों में मैं क्या हूँ? रहस्यों में मैं मौन हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ। तो बेसिकली यानी गोपनीय भाव। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनका फेस बड़ा एक्सप्रेसिव होता है, किसी किसी का फेस एक्सप्रेसिव होता है, किसी किसी की आंखें एक्सप्रेसिव होती हैं। अगर वो मुंह से कुछ ना भी बोले, फेशियल एक्सप्रेशंस ना भी आए इंसान के, तो उनकी आंखों से पता लग जाता है कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे कुछ लोग अपने भावों को इजीली एक्सप्रेस कर देते हैं थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, लेकिन अगर कोई एक्सप्रेस ना करे तो वो हो गया गुप्त गुह्य भाव। और अगर कुछ भी गुप्त रखना है, उसका तरीका है चुप रहना, और उसे बोला जाता है मौन। कोई चुप रहेगा, मुंह से बोलेगा ही नहीं, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, तो ऐसे लोगों का भाव क्या है, अंदर क्या चल रहा है, कोई जान नहीं पाएगा, जान नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने गोपनीय भावों में अपने आप को क्या बताया कि गोपनीय भावों में मैं मौन हूं। जैसे हमारा होता है ना यहाँ पे स्माइलीज होती हैं व्हाट्सएप पे जो हम चैट वगैरह करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ प्राइवेट चैट में सेंड करने वाला, ठीक है, ये देखो इमोजीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन आ रहे होंगे कुछ आपको छोटा छोटा, ये आ गया। पहले वाला मैंने हंसने का बनाया कि मतलब किसी ने जोक मारा तो हंसी, और हंसी आ रही है। दूसरा वाला मैंने आंसू डाल दिया आंख में, तीसरा वाला मैंने गुस्से का डाल दिया। तो इन एक्सप्रेशन से देखते ही क्या होता है कि हमको समझ में जाता है, ये आ गया ये कि मतलब कि हाँ, मतलब मुझे प्यार आ रहा है किसी पे, ये आ गया कि हाँ ठीक है मैंने किसी को किस किया, एक्सप्रेशन की मैंने प्यार किया, ठीक है। तो फिर इस तरह से जो एक्सप्रेशंस होते हैं कि कोई ये आ गया जी, किसी को चीज देखा, कुछ देखा तो देखने से अच्छा लग रहा है तो उसकी आंखें में लाइक मतलब ये वाला आ गया, ठीक है। और ये आ गया थम्स अप का कि मतलब कि हाँ ठीक है मुझे पसंद आया। थंब डाउन होगा तो मुझे पसंद नहीं आया, नमस्ते का आ गया, ठीक है। इस तरह से हम एक्सप्रेशन करते हैं ना, मतलब ये एक्सप्रेस करता है इंसान, अपने शक्लें बना बना के एक्सप्रेस करता है कि ये आ गया कि किसी को रोना आ रहा है, ये रो रहा है ना। एक्सप्रेशंस कितने सारे होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने एक्सप्रेशंस शो ही नहीं करेगा, अपने हाव भाव को प्रकट ही नहीं करेगा, ना तो टेक्स्ट के थ्रू प्रकट करेगा, ना बोलकर प्रकट करेगा, डिजिटल भाषा में बोले तो टेक्स्ट हो गया ना, मतलब कि चैटिंग के थ्रू ना कर रहा है वो एक्सप्रेस अपना भाव क्या है, ठीक है। ना उसने चैटिंग में लिख कर दिया कि मेरे को ये है, ना उसने मुंह से बोला, ना उसने आंखों से आपको कुछ बताया, मतलब कि जब आप रियल में उसके सामने थे तब भी उसने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, एक्सप्रेस किया ही नहीं टोटली, तो वो रहस्य ही रहा, चुप ही रहा। तो वो क्या हो गया? मौन, मतलब कि चुप रहा, तो क्या बन गया? रहस्य। कि हमें तो नहीं पता। जैसे कई बार होता है कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है ना, उसके उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया। तो कोरोना वायरस के दौरान की बात है, बच्चा छोटा था उसका, 10th क्लास में लड़का पढ़ता था। तो 9th 10th क्लास में एक लड़की थी उनके पास, उसके संपर्क में आई, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान क्या था कि मोबाइल ही मोबाइल था सब कुछ। तो एक लड़की उस लड़के के संपर्क में आई, वो भी बच्चा थी बेचारी, 9th क्लास की वो लड़की थी, 10th क्लास का वो लड़का था, शायद पता नहीं सेम ही क्लास के बच्चे थे दोनों। तो उन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया, तो क्लोज हो गए होंगे। तो ऐसे में एक दिन क्या हुआ कि लड़का जो है, लड़का, लड़के ने पंखे के साथ फांसी लगा के मर गया लड़का, 10th क्लास का बच्चा मर गया। तो अब उसकी मम्मी शौक में मतलब कि इसके रूम की लाइट जो है रात तक जल रही है, रात को 2:30 3 बजे उसकी मदर उठी पता नहीं किचन में पानी पीने के लिए, तो उसने देखा लड़के की कमरे की लाइट जल रही है। तो लाइट बंद करने की देखी तो उधर बच्चे की जो क्या बोलते हैं लाश लटक रही थी, पंखा या मतलब जो भी उसने फांसी लगा के मरा था बच्चा, जैसे वो लटक रहा था बेचारा। तो उसकी लड़की की चीखें निकल के, मतलब मेरी फ्रेंड की चीखे चीखे, चंगेयाड़ मच गया उनके घर में आधी रात को।
तो फिर पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर उसको उतारा गया, फिर मतलब कि देखा, पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ। लड़की से बात की कि तूने कुछ कहा, वो कहती नहीं आंटी मेरे से तो कुछ बात नहीं हुई, मेरे साथ तो नॉर्मली बात हो रही थी। तो फिर मैंने बोला, फिर मतलब मैंने नहीं बोला, मतलब उसने सोचा होगा कि क्या पता लड़की ने प्रपोज कर दिया हो। एक तो होता है ना कि नॉर्मल इंसान फ्रेंडशिप के तौर पे बातें करता है, लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते हैं। तो फिर क्या हुआ होगा इसको, मतलब लड़की ने मना किया होगा फ्रेंडशिप करने के लिए या शादी करने के लिए मना किया होगा। क्या बात हुई होगी जो उस लड़के ने सुसाइड कर ली, क्या बात हुई होगी। खैर मेरी फ्रेंड कहती है देख मैं, हम भी बेटियों वाले हैं, तो मैंने लड़की का नाम बिल्कुल भी आगे नहीं आने दिया। ठीक है, मेरा लड़का अगर प्रपोज किया, नहीं भी मानी होगी कोई लड़की, पीछे हो गया होगा कोई इंसान, तो चलो कोई नहीं, लेकिन मैंने किसी लड़की को बदनाम नहीं करना। बट मेरी फ्रेंड मेरे को ये बता रही थी कि जब उसकी डेथ, जिस दिन उसने सुसाइड किया है, कहती उससे पहले वो खा रहा है, खेल रहा है, और मेरे को कहती 2 दिन पहले उसने बोला कि मम्मा मैं लंबा हो गया हूँ, तो मेरा इस बेड के ऊपर पूरा नहीं आता, पापा को बोलो मेरा बेड लंबा करके दे, मेरा बेड लंबा बना कर दो, क्योंकि मेरा कद लंबा हो गया, मेरी टांगे बेड से बाहर आ रही हैं। तो अगर उसके मन में ये थॉट्स होते तो वो बेड बनवाने की बात क्यों करता, है ना। और साथ ही अपनी मम्मा को उसने डोसा खिलाया। चाची को पूछा, चाची उसकी प्रेग्नेंट थी, कि चाची आप कुछ खाओगे, चाची को सूप बना कर दिया। तो वो कहते वो नॉर्मली हंस रहा है, खेल रहा है, और कहता मम्मा नानी के घर में कब जाएंगे, नानी के घर में गए हुए कितना टाइम हो गया, नानी के घर जाएंगे। तो मम्मा ने बोला कोरोना वायरस लगा ना बेटा, जब खुलेगा तो फिर चले जाएंगे। वो कहती मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि इसके मन में ये चीजें चल रही हैं कि ये मरने वाला है। और 12 बजे तक बैठ के हम गप्पे मार रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, सारे पूरी फैमिली, बच्चे भी, भाई बहन भी आपस में जो एक दूसरे को टीज करते हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन कहती पता ही नहीं चला कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा था, और ये सुसाइडल थॉट्स इसके दिमाग में चल रहे थे, उसे मर गया ये, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। तो वही है ना, उसने फेस के थ्रू कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, उसके मन में क्या चल रहा है, हो सकता है उसके मन में कोई कष्ट चल रहा हो, कोई टेंशन चल रहा हो, कोई स्ट्रेस चल रहा हो, और किसी ने बोला कि नहीं, किसी ने इसके पीछे कोई चीज लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया, तो इसने ऐसी चीज कर ली, ये मर गया। तो बट इसका ऐसा नहीं था लिखा हुआ, कोई कुछ कह, मतलब जैसे गांव, उनका घर गांव में है ना, कठुआ वाली साइड पे मेरी वो रहती है, बिलावर कठुआ वाली साइड पे फ्रेंड रहती है, इधर के लोग हैं कश्मीर के, उनको मालूम होगा एरिया। तो इस तरह से मतलब इंसान का अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं चलता। जैसे कहते हैं ना, इंसान ऊपर ऊपर से हंसता है, अंदर से उसके अंदर कितना बड़ा दुख भरा हुआ है नहीं पता चलता। तो वैसे ही भगवान बता रहे हैं कि जैसे जो गोपनीय भाव है, कुछ लोग इजीली एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, अंदर ही रखते हैं गुप्त गुह्य भाव, ना मुंह से बोलेंगे, ना फेस के ऊपर कोई शिकन आने देंगे, गुस्सा चढ़ा, प्यार आया, अच्छा लगा, गंदा लगा, खाना अच्छा नहीं था, टेस्ट नहीं था, वो आपको कुछ शो ही नहीं करेगा, बोलेगा ही नहीं। तो वो क्या है, रहस्य। भगवान कह रहे वो रहस्य जो है, रहस्यों में मैं क्या हूँ, मौन हूँ, किसी भी वे में पता ना लगने देना, किसी भी वे में पता ना लगने देना। तो भगवान कह रहे मैं रहस्यों में मौन हूँ। फिर उसके बाद है जी, ज्ञानैर्ज्ञानवतामहम्, ज्ञानैर्ज्ञानवतामहम्। ज्ञानवानों में भगवान कह रहे हैं मैं ज्ञान हूं, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। ज्ञानम, ज्ञानवताम, ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं, ये भगवान लिख रहे हैं ना यहाँ पे ऊपर देखो शब्दार्थ में। ज्ञानम का मतलब हो गया ज्ञान, ज्ञानवताम मतलब ज्ञानियों में, अहम मैं हूं। मैं हूं क्या, ज्ञान, ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं। तो ज्ञान का सोर्स जो है भगवान है, जो स्रोत है भगवान है। अगर कोई, किसी भी इंसान में किसी भी तरह का अगर कोई ज्ञान है, नॉलेज है, तो वो भगवान से ही है, भगवान से ही है। और वही भगवान बता रहे हैं कि मैं ज्ञानवानों में ज्ञान हूँ। कोई भी नॉलेज अगर आपको नजर आती है, चाहे वो भौतिक भी हो, कि ये हमारे प्रिंसिपल सर देखो मैथ्स में कितने तेज हैं, इनको 1 मिनट में मैथ्स का पूरा आंसर निकाल देते हैं, सीधा इसका ये निकलेगा, माइंड के अंदर इनकी कैलकुलेशन चला कर ये बता देते हैं, सर कितने इंटेलिजेंट है। कोई सोचे हाँ ये कितना लायक है साइंस में, इसको सारी बातें आ जाती है, इसको सारे प्रैक्टिकल करने आ जाते हैं। कोई बोले इसको हिस्ट्री का बड़ा नॉलेज है, इससे जितना मर्जी पूछ लो, इसके पापा मम्मी के पैदा होने से पहले वाली बातें भी पूछ लो, जिस मर्जी हिस्ट्री के बारे में पूछ लो, इसको सारा पता है। तो भगवान कह रहे बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। तो सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि अगर किसी के इंसान के अंदर कोई शक्ति भी है, कोई ज्ञान भी अगर आपको प्रदर्शित हो रहा है, उसके मतलब उसको देखने से आपको लग रहा है कि ये नॉलेजेबल इंसान है, उसके अंदर जो ज्ञान का प्राकट्य हो रहा है, जो ज्ञान आ रहा है, जो ज्ञान, जो भी नॉलेज उसने ली है, अच्छी वाली नॉलेज जो भी उसको ज्ञान मिला है, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, भगवान कह रहे हैं मेरे तरफ से वो ज्ञान आ रहा है। क्योंकि बुद्धि भी देने वाले भगवान है ना, बुद्धि और दिमाग भी तो देने वाले भगवान है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ऊपर बुद्धि, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। तो बुद्धि भी कहाँ से आती है, ज्ञान भगवान से ही आता है।
जो हमें अपनी बुद्धि का कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये बताने वाला हमको कौन है? ये बताने वाले हमको भगवान है। जैसे आपने दामोदर लीला में देखा, दामोदर लीला में क्या होता है कि यशोदा मैया होती है, और कृष्ण भगवान सुबह उठते हुए आते हैं, आंखें मलते हुए मम्मी की गोदी में लेट जाते हैं, और दूध पीना है मैंने, ऐसे करके बोलते हैं, इशारे से बताते हैं मेरे को भूख लगी, मेरे को दूध पीना है। भगवान की यशोदा मैया उनको गोदी में लिटाकर दूध पिलाने लग जाते हैं। फिर यशोदा मैया को अचानक याद आता है कि मैंने चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ा कर रखा हुआ है, तो कहीं दूध वो उबल ना जाए, मैं जाकर पहले दूध को नीचे उतारू। अब दोनों दूध इंपॉर्टेंट है ना उस केस में देखा जाए, क्योंकि दोनों ही कृष्ण ने पीने हैं। जो गैस के ऊपर मतलब चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ाया माता ने, वो भी कृष्ण भगवान ने पीना है। जो उनका स्तनपान बच्चा कर रहा है, कृष्ण भगवान जो बालक बन के पी रहे हैं, वो भी कृष्ण भगवान ने पीना है। अब कौन सा दूध इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो है नहीं है। लेकिन ये जो बुद्धि है, जो मतलब कि उन्होंने गैस से मतलब कि गोदी में से भगवान जी को उतारा, और चूल्हे से उतारने के लिए दूध चली गई, ये वाली बुद्धि भी किसने दी? भगवान ने दी। ऐसी दुविधा में जब हमें भगवान डालते हैं, ज्यादा मेन क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बुद्धि भी हमें कौन देता है? भगवान कृष्ण ही देते हैं। उनके थ्रू ही आती है हमारे पास बुद्धि, किसी भी ज्ञान को समझने का। किसी ने आपको कोई चीज समझाई, आपकी बात समझ में आ गई, ये बुद्धि कहाँ से आ रही है? भगवान की तरफ से आ रही है ना? किसी को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कोई आपकी बातों को समझ पा रहा है, ये बुद्धि कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है ना? जैसे सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कि भगवान कह रहे हैं ना वहां पे कि एक तो वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों में जो ज्ञान दिया मेरे बारे में दिया, वेदों में कोई चीज जानने के लायक है वो तो मेरे बारे में, मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे बुद्धि आती है। भगवान कह रहे हैं कि पहले आपने क्या किया? आपने कोई चीज सुनी, समझी, आपको समझ में आ गई, तो वो क्या हुआ? बुद्धि होगी। उसके बाद कोई चीज आपने अपने दिमाग में रखी, वो मेमोरी बन गई, स्मृति हो गई। और कोई चीज स्मृति के रूप में जब हम पेपर में जाकर लिख कर आते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? कि हाँ बच्चा पेपर में पास हो गया, तो हमने लिखा क्योंकि हमारी मेमोरी में था, हमारी बुद्धि से हमको समझ में आया, दिमाग में वो रह गया, हम लिख पाए, पेपर पास हो गए। वो ज्ञान कहाँ से आया? वो भी हमको भगवान ने दिया। और कुछ होता है, कुछ बातें होती है हमें भूल जाती हैं, भूलने की जो चीज आती है वो भी भगवान से ही आती है, क्योंकि चीजों को भूलना भी बड़ा जरूरी होता है। अगर हम भूले नहीं ना, तो हर जने खाना हमारा दुश्मन हो जाए, अगर हम बातों को ना भूले तो। भौतिक संसार में इसी जन्म में हमारे साथ कितना कुछ होता है, तो हमें भूल कर उसको आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? वो भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, इसने एक दिन ये बोला था, इसने एक दिन ये किया था, इसका ये किया था, वो हुआ था, ये सारे गंदे सारे गंदे सारे गंदे सारे गंदे। फिर यही हो जाएगा, सारे दुश्मन हो जाएंगे। तो इस संसार में भी हमको बातों को भूलना जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे मानो किसी का किसी के साथ अफेयर था, उसको एक लड़की ने धोखा दिया, वो सोचेगा सारी लड़कियां धोखेबाज है, वो जिंदगी भर शादी ना करे, ऐसा होता है। हो भी जाता है किसी किसी के केस में। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, सभी दुनिया एक जैसी नहीं होती, तो हमें कुछ चीजें भूलती भी हैं समय के साथ। मम्मी पापा की डेथ हो गई है किसी की, तो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा जिंदगी में, नहीं मेरी मम्मा नहीं रही, मेरे पापा नहीं रहे, मेरे पापा नहीं रहे, मेरी मम्मा नहीं रही, मेरा भाई नहीं रहा, मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा, वो ऐसे करके 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 आगे बढ़ ही नहीं पाएगा व्यक्ति। समय के साथ वो भी हील करने की शक्ति जो होती है वो कहाँ कहाँ से आती है? भगवान ही देते हैं। अगर पिछले जन्म का हमें याद हो सारा का सारा, पिछले जन्म में हम चूहा थे, किसी ने मेरे को रेड पैड पे रख के मार दिया हुआ था, मैं सांप थी, किसी ने मेरे को डंडे दे दे के मार दिया था, है मैं तो कुछ नहीं जा रही थी, मैं तो चुप करके जा रही थी अपने बिल की तरफ, ऐसे ही मेरे को मार दिया लोगों ने। ये लोग सारे गंदे होते हैं, अब मैं किसी से नहीं जाऊँ, किसी से नहीं मिलूंगी, इस तरह से ऐसे कर दूं। मैं पिछले जन्म में कैसे मरी? प्रॉपर्टी के लिए मेरे सगे भाई ने मेरा कत्ल कर दिया था, मेरे को इस जन्म में अपने सगे भाई से दुश्मनी हो जाएगी, मुझे सारे भाई ऐसे ही होते होंगे, तूने तू ही होगा, पिछले जन्म में भी तू ही मेरा भाई था, इस जन्म में भी तू ही मेरा भाई होगा, मैंने सुना है, मैंने पता है मुझे कि आत्मा जो हमें मिलती है, जो जिसके साथ मिलती है, हाँ, तो ऐसे नहीं कोई भी इंसान हमको दुनिया में आकर मिल जाता, कुछ ना कुछ लेन देन होता है, तो तू ही मेरे पिछले जन्म का भाई होगा जिसने मेरे को कत्ल किया होगा, आज भी तू मेरा भाई बन के आया, तू दुश्मन है मेरा, तू दुश्मन है मेरा। ऐसे करके हमको आज भी भौतिक रिश्तों से, जो अपने संसार के रिश्ते हैं, उनसे आज भी नफरत हो जाए, हम आगे बढ़ ना पाए, अगर हमको भूलेगा नहीं कुछ तो भूलना भी बड़ा ज्यादा जरूरी है ना, भूलना भी जरूरी है। अगर कोई बोले कि अच्छा आप कैसे मरे, मेरी मेरी पत्नी ने ना मेरे को अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर मार दिया था, अच्छा अब मैं शादी नहीं करूंगा, पत्नियां गंदी होती हैं, आगे नहीं बढ़ पाएगा इंसान। तो हमें भूलना भी बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। तो ये चीजें जितनी भी आ रही, बुद्धि आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, स्मृति आ रही, मेमोरी उड़ रही है, ये सारा का सारा जहां से भी आ रहा है, वो सारा का सारा भगवान कृष्ण की तरफ से आता है। भूलना भी जरूरी है, याद रखना भी जरूरी है। क्या बातें याद रखने वाली, कितनी देर तक बातें याद रखने वाली हैं, वो इंसान याद रखता है ना? तो जिंदगी का नाम क्या है? जिंदगी का नाम गाड़ी, बढ़ती का क्या बोलते हैं, कुछ है ना, जिंदगी का नाम चलती गाड़ी, मतलब जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना, मूव ऑन, आगे बढ़ो,
जो हो गया हो गया। यहाँ रात का खाया याद नहीं रहता, बातें पुरानी कितनी याद रखनी है किसी ने। भूल जाता है इंसान, भूलना चाहिए, भूलना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, भूलना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। ठीक, मिलेंगे शाम को फिर। तो शाम को तो आज आपकी श्लोका लर्न करने की क्लास होगा ना, आज सैटरडे है। तो कल छुट्टी, बिकॉज आप लोग बोलते हो कि सुबह वाली क्लास में छुट्टी नहीं है, शाम वाले बैच की बात कर रही हूँ। आप लोग कहते हो टेम्पल से और शाम को जाते हैं 4-5 बजे, तो फिर क्लास नहीं होगा कल, और आज हो जाएगी। शाम को 4:15 बजे मिलते हैं, उसमें श्लोक याद करेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। मीना कुमारी माता जी, आपके पास मेरा नंबर है? एक मिनट रुकना, आपका चैट कहाँ पे है? आप मेरे को अपना मोबाइल नंबर देंगे? ये मीना कुमारी माता जी, HL6 मीना कुमारी माता जी, आप सुन पा रही हैं? अम, हरे कृष्ण माता जी, मैं आपके मैसेज का वेट कर रही हूँ। मैंने आपको मैसेज किया है, एलेक्स मीना कुमारी। हरे कृष्ण माता जी, अपना नंबर दोगे मेरे को, या मेरे में नंबर पे मिस कॉल मारो? आपके पास मेरा नंबर है ना, आपने पहले भी मांगा था, मेरे को मिस कॉल मारना, मुझे कुछ पूछना है। ठीक है माता जी, मैंने अपना नंबर दिया, मेरे नंबर पे मिस कॉल मारना अभी, तो फिर मैं आपसे बात करनी है, मुझे कुछ चाहिए एक्चुअली। अभी एक्चुअली माता जी मेरा फोन नंबर ना उधर पड़ा है, रुको 1 मिनट। 1 मिनट माता जी, इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा ना। ठीक है माता जी। 1 मिनट माता जी, 1 मिनट। ठीक है माता जी, धन्यवाद। चलिए ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये तो बोल दिया। माता जी नंबर नहीं है, बट माता जी आप टेलीग्राम पे है ना मेरे साथ, वहां पे जहाँ पे चलो मैं करती हूँ बात माता जी आपसे। चलिए, हरे कृष्ण, धन्यवाद।